प्यारी प्यारी साध संगत जी, सभी मिलकर प्रेम से बोलेंगे नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देवी और महापुरुषों, संपूर्ण सत्ता के मालिक, संपूर्ण सृष्टि के रचनाहार, संपूर्ण सृष्टि के संहारकर्ता नारायण साकार हरि जी आज इस धरा पर विराजमान है। हम सभी का कर्तव्य बनता है मानव मानव से प्रेम करते हुए, मानव मानव को गले लगाते हुए, अनेकता में एकता, बिखरी हुई मानवता को जोड़ते हुए अपने जीवन को हरि के चरणों में समर्पण करके व्यतीत करें। इसी में हम सभी का परम मंगल है। साथ संगत जी, 2 जुलाई के बाद हम सभी जीवात्माएं तरस रहे हैं अपने आराध्य नारायण साकार हरि जी के दीदार करने के लिए, उनके दर्शन के लिए उत्साहित हो रहे हैं। हमारे आराध्य, हमारे इष्ट हरि परमात्मा हमें दर्शन कब देंगे? हमारे नारायण साकार हरि जी के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। साथ संगत जी, नारायण साकार हरि जी कहीं भी हो, लेकिन नारायण साकार हरि जी हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें समझ रहे हैं। साथ संगत जी, हमारी ये पुकार नारायण साकार हरि जी एक ना एक दिन जरूर सुनेंगी और हमें अपने दर्शनों से उत्साहित करेंगे। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ संगत जी, कीर्तन आपके समक्ष खड़ा हुआ है। साथ संगत जी, इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य के साथ में हमारा आना जाना नहीं था। साथ संगत जी, सत्य के साथ के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। इससे पहले साथ संगत जी हमारी दशा और दिशा क्या थी वो आपके समक्ष रख रहे हैं। साथ संगत जी, जब सत्य के साथ में नहीं आते थे तो साथ संगत जी को विचारों में, विभिचारों में, बुराइयों में साथ संगत जी ये तन फंसा हुआ था और नारायण साकार हरि परमात्मा के बारे में हमें ना जानकारी थी। क्यों? साथ संगत जी, हमारी तन की बहन जाती आती थी, वो भी कहती थी कि कहाँ आप नारायण साकार हरि परमात्मा इस धराधाम पे आ गए हैं, सत्य के साथ में आप आ जाओ। उनकी बात को हम नहीं मानते थे। साथ संगत जी टाल देते थे कि कभी फिर देखते हैं। क्यों? हम तो अपने दुनिया के नशा विकारों में और साथ संगत जी मस्त थे। हमें नहीं पता था कि सत्य का साथ क्या होता है। साथ संगत जी जब नहीं आते थे तो आपको बताएं, इस तन में साथ संगत जी कितने प्रकार के नशे भरे हुए थे। साथ संगत जी, तम्बाकू खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना और साथ संगत जी शराब पीना, गांजा पीना, सुल्फा पीना, भांग धतूरा खाना। साथ संगत जी जहाँ तक स्मैक पीते थे लत पड़ गई थी। साथ संगत, स्मैक की लत तो ऐसी होती है साथ संगत जी, जब किसी के पास पैसे नहीं होते थे, उन्हें नशा करने की आदत हो जाती है, लत बन जाती है। तो साथ संगत जी ऐसे ही हम बैठ के पीते थे तो कोई 10 रुपए देता था कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है इसमें पीने के लिए, हमें 10 रुपए में वापसी दे दो। साथ संगत जी वो अपना मोह ऐसे फैलाता था और 10 रुपए में एक धुआं की फूंक उसके मुंह में फूंक देती, उसे नशा हो जाता था। और साथ संगत जी नारायण साकार हरि के चरणों में आपको बताएं, जब इतने नशा भरे हुए थे, कई प्रकारों का मांस का खाना साथ संगत जी, जैसे अंडा, मछली का मांस, मुर्गे का मांस, कबूतर का मांस, तीतुर का मांस, जल मुर्गारी का मांस, खरगोश का मांस, हिरन का मांस, लील गाय का मांस और सुअर का साथ संगत हम कच्चा खाते थे। ऐसा ही नहीं, साथ संगत जी सुअर का मांस कच्चा खाते थे। और जब नारायण साकार हरि के चरणों में साथ संगत जी जब हमारा आगमन हुआ सन 2006 से,
तो हमने प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना की, प्रभु जी हमारे नशा विकार जो भी भरे हुए हैं वो छूट जाए, कुछ नहीं मांगते हैं। और साथ संगत जी आपको यकीन बताएं, वो सारे नशा और सारे खान पान मांस मदिरा साथ संगत जी नारायण साकार हरि के चरणों में आने से सारे छूट गए। साथ संगत जी आज आपके चरणों में आइए तन खड़ा हुआ है। ऐसा ही नहीं, साथ संगत जी हमने एक गुरु भी बनाए थे। जब गुरु बनाए थे और गुरु ने हमसे कहा कि ऐसा करो कि आप हमारे साथ रहो, अपना शिष्य बनाएंगे आपको, और शिष्य बनाएंगे आपको, अपना चेला बनाएंगे, हमारे साथ रहो, आपका दुनिया में नाम कर देंगे। साथ संगत जी लेकिन इतनी और बात थी, हमारे गुरु थे वो पीने वाले थे, शराब पीने वाले थे। तो हमने भी यही सोच लिया कि कुछ नहीं तो कम से कम कुछ नहीं होगा तो शराब तो मिलती ही रहेगी। शराब का लालच देके कोई भी कहीं ले जाए, हम मरने का भी डर नहीं करते थे। और जब इतनी अधिक से अधिक ज्यादा जब शराब पीते थे साथ संगत जी, यही मौसम था। यहाँ दर पे आपको सत्य बता रहा हूँ, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब यही मौसम था एक बार साथ संगत जी शराब के नशे में धुत हो गए थे और पड़े थे बगीचे में, मोह ऊपर के लिए फैल गया था। और साथ संगत जी कहीं से कुत्ता आता, टांग उठा के साथ संगत जी हमारे उस खुले हुए मुंह में पेशाब कर देता है। साथ संगत जी पेशाब कर देता है। और साथ संगत जी जब नारायण साकार हरि के चरणों में आए हैं, आपको बता रहे हैं साथ संगत जी, जब उस गुरु ने हमसे कहा कि चलो, जब वो मुझे अपने साथ लेके चला गया जनपद शाहजहांपुर के क्षेत्र में, उसने अपना एक कार्यक्रम रखा साथ संगत जी, एक गांव में कार्यक्रम रखा। वहां रखने के बाद साथ संगत जी शाम को अनाउंसमेंट करता है कि हम अपने शिष्य को, अपने चेला को 24 घंटे के लिए समाधि में बंद कर देंगे। 6 फुट गहरा गड्ढा खुदवाया, 6 फुट गहरा और लंबाई चौड़ाई में भी। साथ संगत जी उसने हमें 24 घंटे के लिए बंद कर दिया। जब 24 घंटे के लिए बंद कर दिया, ऊपर से भी आवाज लगाई, यदि हमारे इस शिष्य को कोई रात्रि में खुला हुआ देख ले 24 घंटे से पहले तो उसे 2000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ संगत जी उसने तो हमें बंद ही कर दिया। और बंद करने के बाद आवाज भी मारी माइक के माध्यम से कि अपने जो मेरा शिष्य इसमें बंद है उसके ऊपर, समाधि के ऊपर जो धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती अगर लगाना चाहते हैं और वो फूल चढ़ाना चाहते हैं, वो आकर चढ़ा सकते हैं। साथ संगत जी शाम को ऐसा ही धूप बत्ती अगरबत्ती लगने लगी। साथ संगत जी जब 24 घंटे होते हैं, ये भी उसने बंद करने से पहले ये भी आवाज मारी थी कि यदि किसी के पास भूत जिंद खईस का कोई चक्कर है तो वो अपना बोतल में जल लेके आए, वो समाधि में रख दिया जाएगा और वो पढ़ दिया जाएगा, उसके बाद अपनी अपनी बोतलें ले जाना। साथ संगत जी 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में वो क्या करता था, और हमें कुछ खिलाता तो था नहीं, और शाम को सुबह को 4 बजे गिलास में पौआ बड़ा सा डाल के और हमें पिला देता था, थोड़ा सा खोलता था पैरों की तरफ से। साथ संगत जी हमें वो पिला देता था। नशा में पड़े रहते थे और उसमें सुनाई या दिखाई अंधेरा हर समय रहता था, कुछ नहीं पता चलता था। साथ संगत जी जब 24 घंटे होते हैं तो वो आवाज मारता है कि देखिए 24 घंटे होने जा रहे हैं, अपने शिष्य को मैं बाहर निकाल लूंगा आज, और आप अधिक से अधिक लोग यहाँ आकर देख सकते हैं कि मरा है या जिंदा है। साथ संगत जी उसने ऐसा ही किया और तमाम गांव की भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि चलो देखते हैं 24 घंटे हो गए, वो जिंदा कैसे है या मरा है, क्या है। साथ संगत जी लेकिन उसने वो समाधि को थोड़ा खोला और खोलने के से पहले उसने अपना सिर आगे बढ़ाया और बढ़ाकर हमारे कान में उसने बोल दिया, जब तक तेरे ऊपर जल पड़ के ना मारे तब तक तू होश में बताना। साथ संगत जी मैं समझ गया और जैसे ही लिहाफ में दबा के निकाला गया, 4 पाई पे लिटाल दिया, उसके बाद आवाज मार दी कि देखिए भाई पता नहीं है जिंदा, हमें भी नहीं पता है। साथ संगत जी कोई अब भी कोई अगर चढ़ावा करना चाहता है तो कर सकता है। तमाम रुपए पैसे चढ़ने लगे। साथ संगत जी जब चढ़ने लगे उसके बाद में जब उसने जल मंगाया और कहा कि देखिए
जब उसने जल पढ़ के और ओठों में अपना मंत्र पढ़ा, क्या पता क्या नहीं पढ़ा, क्या मंत्र पढ़ा, लेकिन ओठों में क्या मंत्र होता किसी को नहीं पता। साथ संगत जी ऐसे ही जब उसने जल ऐसे भर के और मेरे चेहरे पर मारा, मैं एकदम उठ के साथ संगत जी सतर होके खड़ा हो गया और गांव के लोग तालियां बजाने के लिए कि वास्तव में ये गुरु नहीं, ये कोई चमत्कारी बाबा लगते हैं जो 24 घंटे बाद इंसान जिंदा निकला है, बिल्कुल मट्टी में बिल्कुल तख्ते डाल के मट्टी से बंद कर दिया था। साथ संगत जी जब निकाला गया उसके बाद में ये भी कहा साथ संगत जी जो बोतलें जिसकी हैं वो ले जा सकते हैं, किसी पे 1 से 1, 51, 2 से 1, 5 से 1 लेना शुरू कर दिया। तमाम बोतलें देने लगे पानी की और साथ संगत जी पैसा इकट्ठा करने लगी। साथ संगत जी उनके हमने कपड़े धोए, स्नान कराया और उन्होंने हमें साथ साथ शराब भी पिलाई, लेकिन उसमें कैसे बंद रहे साथ संगत जी, किसी प्रकार उसने कोई इतना सुराग छोड़ दिया था जिससे हमें वायु मिलने लगी, हवा मिलने लगी और अगर ना मिलती तो साथ संगत जी मर जाते। जब उसने ये कहा कि अब देखिए, जब उसने पैसा सारा इकट्ठा किया और साथ संगत जी उसने जब जेब में इकट्ठा किया, रात्रि में ही फरार हो गया, मुझे अदबर में छोड़ गया। तो हमने कहा वाह गुरु, आप तो ऐसे निकले जो आप हमें अदबर में ही छोड़ गए। हमारी तन की बहन बहुत चिंता करती थी हमारा भाई क्या है, कहाँ जिंदा है मरा है, क्योंकि जानते हो हमारी बहुत टोली रहती थी 10-10 लड़कों की, शराब पीना चोरी करना, रात में निकल जाते थे और साथ संगत जी 30 दिन शराब पीते थे। अब कोई कहाँ से पैसा आता था, जमीन तक बेच दी थी हमने। साथ के लड़कों ने रहते थे, हम तो अंधे थे, जमीन बेच के दारू पिलाते थे। साथ संगत जी जब वो छोड़कर ही चले गए तो मुझे उस अपने बहन की याद आई कि उसने कहा, उन्होंने कहा कि एक नारायण साकार हरि परमात्मा इस धराधाम पे प्राकट हो चुके हैं, तुम किन गुरुओं के चक्कर में पड़े हो, इनकी शरण में आ जाओ, सारे गुरु आपके छूट जाएंगे। तो साथ संगत जी जब वो मुझे बात याद आई तो मैंने अपनी बहन से बात की कि कौन बता रहे थे आप, कहाँ के कौन थे, हम तो जानते नहीं थे। साथ संगत जी जब हमने उनकी बात मानी तो हमने उसी दिन से यही सोचा, केवल उन्होंने नाम बता दिया कि नारायण साकार हरि का नाम है। जब वो नाम हमने लिया साथ संगत जी, उसी दिन हमने कहा कि साथ संगत जी अब मैं शरण में नारायण साकार हरि के जब आऊंगा, जब पहुंच जाऊंगा, आज साथ संगत जी आपके समक्ष ये दिन खड़ा हुआ है, संकल्प किया है, दृढ़ संकल्प ले लिया है, अब हमें किसी तंदहरी गुरु की जरूरत नहीं है। जब हमारे पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड के मालिक स्वयं नारायण साकार हरि परम गुरु हमें मिल गए, अब हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। साथ संगत जी ऐसा ही नहीं, आपको बताएं मोह काल के गाल से भी हमें बचाया है परमात्मा नारायण साकार हरि ने। जब सत्य के साथ में चलते ही थे फिर तो आना जाना लगा रहा, नवाबगंज में सत्य का साथ चल रहा था, वहाँ प्रभु जी के हम दर्शन करके आ रहे थे और हमारा एक ड्राइवर था, ओमनी गाड़ी थी, तो उस ड्राइवर ने हमने कहा जरा आप धीरे स्लो चलना, ओवरटेक मत करना, उसने बात नहीं मानी। साथ संगत जी जब एकदम 60-70 की स्पीड में गाड़ी होती है तो लीड गाय निकलता है और जब मैं इधर 60 में बैठा होता हूँ, ड्राइवर के तैसे टक्कर जब लगती है, ओमनी गाड़ी आगे से बिल्कुल चुम्बक की तरह रोड पर चिपक जाती है, लीड गाय पटक खा के गिर जाता है, उसे खंती में नहीं ले मिलता है, तब तक वो वहां जाकर बेहोश हो जाता है। जब गाड़ी बिल्कुल आगे से बेकार हो गई साथ संगत जी मैंने देखा, मैं सत्य बता रहा हूँ, मेरे खोपड़ी में कुछ नहीं रहा था, ऐसे हाल रही थी खोपड़ी। जब इन परमात्मा नारायण साकार हरि का नाम लिया और एकदम कूद के बाहर खड़े हो गए तो साथ संगत जी उस गाड़ी में आपको सत्य बता रहे, पीछे बैठे थे, हम भी आगे ड्राइवर के पास बैठे थे। इन परमात्मा की कृपा से शीशा भी कुछ नहीं रहा गाड़ी में, लेकिन आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ, किसी की खरोंच तक नहीं आई। साथ संगत जी तुरंत होता क्या है कि तुरंत एम्बुलेंस आ जाती है अचानक में पीछे से और बोली ये भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी रोको, और रोक कर इसमें जो भी जिंदा हो तुरंत अस्पताल भिजवाओ। साथ संगत जी मैं बाहर खड़ा होता हूँ, तुरंत ही वो कहते हैं एम्बुलेंस वाले इसमें कौन कौन था भैया, जल्दी कोई बचा हो तो भेजो और बिठलवाओ, मैं पहुंचा देता हूँ अस्पताल में।
हमने कहा मैं भी बैठा था इसमें। बोले तुम भी बैठे थे, तुम तो सही खड़े हो। बोले कहाँ गए थे? मैंने कहा नवाबगंज नारायण साकार हरि जी के दर्शन करने गया था, ब्रह्मवाणी सुनने गया था। और साथ संगत जी उन्होंने कहा वास्तव में आप ऐसी जगह गए थे जो वास्तव में वो शक्ति नहीं परम सत्ता है। साथ संगत जी जो कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, स्वस्थ आराम से घर भी आ गए। और आपको बताएं साथ संगत जी चुनाई का भी काम करते थे पहले, हम अब भी करते हैं। तो एक ठेकेदार के, मैं सत्य बता रहा हूँ यहाँ खड़े होके साथ संगत जी, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। एक ठेकेदार था, उसके चक्कर में हम पहुंच गए। बोले चलो तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे, वहां एक ठेका लिया, वहां काम करेंगे। साथ संगत जी वहां पहुंचते हैं हम। उसने शाम को क्या काम किया, जब शुरू में जल्दी जल्दी जुड़े थे, जानकारी भी नहीं थी, तो उसने मच्छी ला के रख दी। बोले आप बहुत अच्छी बनाते थे पहले, और अब तो बनाते नहीं, छोड़ दिया सब जब से प्रभु जी के चरणों में आए हो, आज बनाओ अच्छी करके। मैंने कहा भैया मैं नहीं बना पाऊंगा, मैं सत्य के साथ में जाता हूँ। उन्होंने कहा अरे यार जब खाते नहीं हो तो बनाने में क्या दिक्कत है। तो मैंने भी सोच लिया है जब खाता नहीं तो बना देता हूँ। साथ संगत जी जब बनाया तो बनाने के बाद मैं सत्य बता रहा हूँ, उन्होंने तो अच्छी प्रकार से खाया। खाने के बाद में वो लेट गए, सर्दी का मौसम था, ठंड का मौसम था। और साथ संगत जी जब रात्रि में जब मैं सो जाता हूँ, उसके बाद जब आंख खुलती, मैं सत्य बता रहा हूँ, यही नारायण साकार हरि परमात्मा आते हैं, इतनी लंबी मच्छी लाके और मेरे डायरेक्ट घाटी में घुस देते हैं। साथ संगत जी अब मेरी आवाज ना बाहर ना भीतर, और मैं गिड़गिड़ाता हूँ कि प्रभु जी हमारी आवाज को क्या हुआ, ये आपने क्या अटका दिया। तो तुरंत कहा कि रामपुर जब तू खाता नहीं एक चीज को तो तुझे छूने की भी जरूरत नहीं है। तो साथ संगत जी मैंने बड़ी प्रार्थना मांगी, प्रभु जी मैं से गलती हो गई, जब जानता नहीं था अनजान में, तो प्रभु जी ने वो मच्छी बाहर निकाल के तब मेरी आवाज वापस आई। साथ संगत इसलिए हम आपको सत्य बता रहे हैं, नारायण साकार हरि के चरणों में जब आ गए हैं तो ये तन स्वस्थ खड़ा है, वरना मर के शमशान घाट होता, यहाँ आपके समक्ष खड़ा नहीं होता। साथ संगत जी हम पे तो नारायण साकार हरि की रहमत हुई है, और ये सत्य का साथ संकल्प लिया है, तन में प्राण रहेंगे तब तक सेवा सत्य का साथ करते रहेंगे। इन नारायण साकार हरि ने ही हमें जीवन दिया है। और आपको बताएं सन 2022 की नई साल की बात बताएं आपको, मोटरसाइकिल से जा रहा था और सत्य का साथ था। और साथ संगत जी तो रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है, एक बच्चा निकलता है, उसके तुरंत 40-50 की स्पीड पे गाड़ी होती मोटरसाइकिल, और तुरंत लगता है वो एकदम फुटबॉल बन के गिरता है। साथ संगत जी मेरी गाड़ी भी गिर जाती है, मैं भी गिर जाता हूँ। तो साथ संगत जी गांव वाले लोग आते हैं, उन्होंने तुरंत ही देखा कि देखो मैं भी बेहोश हो गया, चोट तो नहीं आई। उस बच्चे को उन्होंने कम देखा, मुझे ज्यादा देखा, और बोले तुम बच्चे की चिंता मत करो, तुमने सोचा बच्चा मर गया, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, उसके खरोंच भी नहीं आई। तो साथ संगत जी उसी रात भी सत्य का साथ करने के बाद रात्रि में परमात्मा स्वयं कहते हैं आज जीवन दान मिल गया है। अगर नारायण साकार हरि के चरणों में ना होते तो आज तुम्हारी मौत निश्चित थी। तो साथ संगत जी हम तो प्रभु जी के चरणों में समर्पण करके ये तन मन सब अर्पण कर दिया। साथ संगत जी तो प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।